नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और बड़ी खबरों से शुरुआत करें जो कि आ रही है बहराइच से। जिले के दरगाह थाना क्षेत्र स्थित परसौरा ग्राम में रविवार की सुबह 65 वर्षीय लक्ष्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है, जहां व्रत महिला घर के सामने बने स्नान घर में नहाने गई थी, लेकिन काफी देर तक वो वापस नहीं लौटी। परिजनों ने जब उन्हें देखा तो जमीन पर गिरी हुई उनको पाया है। वृद्धा के शरीर से कुछ जेवर भी गायब थे, जिसके चलते परिजन ने चोरी का आरोप लगाया है। सूचना पर दरगाह पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया है कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा है कि फिलहाल मृत्यु के कारणों और जेवर गायब होने के संदर्भ में मामले की विस्तृत जांच जारी है। ग्रामीण और परिजन इस घटना से आहत है और अन्याय की मांग भी कर रहे हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। कोतवाली थाना परिसर में मिशन शक्ति 5.0 और साइबर सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया। बता दें आपको, डीजी अखिल कुमार ने मिशन शक्ति और साइबर डेस्क का उद्घाटन किया है। आयोजन में सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में जानकारी दी है। इस दौरान सीओ रुंधाली स्वर्णिमा सिंह कोतवाल, दिनेश चंद्र रुंधौली, एसओ विजय दुबे और महिला थाने की थानेदार शालिनी को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। मेले में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी दी गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में साइबर जागरूकता बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना है। आयोजन में क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी और स्थानीय महिलाएं सक्रिय रूप से शामिल रही। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। यहाँ पर मिशन शक्ति 5.0 और साइबर जागरूकता महा जो चल रहा है, दोनों का कार्यक्रम था। इसमें पूरे जनपद से महिलाएं, बच्चे आए हुए थे और अभी यहाँ पर जो थाने का साइबर सेल और ये मिशन शक्ति केंद्र है, उसका उद्घाटन हुआ है। बच्चों के द्वारा मिशन शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया, मतलब बच्चियों के द्वारा, और काफ़ी यहाँ विचार विमर्श हुआ है और उनको साथ लिटरेचर भी शेयर किया गया और बातें भी की गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा प्रभाव है। खबर देख लीजिए आपको, जहां बता दें केसरगंज तहसील स्थित बदरौली में दोपहर घर के सामने खेल रही 4 साल की मासूम चांदनी पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया है। चीख सुनकर चाचा दौड़े और संघर्ष कर भतीजी की जान बचाई, जिसके बाद जानवर भाग गया है। हमले में बच्ची के पेट के हिस्से में घाव हुआ है। परिजन उसे इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में उनको भर्ती कराया है। बता दें, चांदनी के पिता राम कुमार के अनुसार घटना करीब 1 बजे हुई है। अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि हमला किस जंगली जानवर ने किया। हालांकि पूरे इलाके में पिछले 4 सप्ताह से आदमखोर जंगली जानवर का आतंक व्याप्त है। स्थानीय लोग सतर्क रहने और बच्चों को घर से बाहर अकेले नहीं खेलने देने की सलाह दे रहे हैं। प्रशासन ने भी क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की बात कही। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। द्वारे पे खेल रही थी, मुहारे थे, धान लाग रहा है वहाँ पर। भेड़िया ने आया, 2 भेड़ी थी, एक ने पकड़ा और तुरंत हमने जब देखा तो रफ्तार पिट्टी पिट्टा तब जाके छोड़ी थी। उसके बाद में गांव जवार से दौड़ी है तो हम सब गन्ना में यहाँ, उसके बाद में तुरंत लेके यहाँ पे कैसरगंज पहुँचे हैं। कैसरगंज से यहाँ पे रिपोर्ट। अच्छा, कैसी हालत है बेटी की? अब बता रहा था ठीक है कुछ। कौन था ये जानवर? अब पता नहीं भेड़िया है कि लकड़बग्घा है, सबको यहाँ सब बतावा। कितनी देर तुमने संघर्ष किया जानवर से? जानवर से कितनी देर तुमने संघर्ष किया? मान चलो पिट्टी पिट्टा 2 मिनट या 3 मिनट में यहाँ हुआ है। तो अगर तुम ना पहुँचे हो तो क्या होता? तुम ना गए हो तो क्या होता? तब तो लिखा चला जाए गन्ना में है, जब से सारे भूल जाए तब से तो हम जान लो एकदम वो है। धान लाग रहा है, उसमें कहा छलांग मार मार के कुंडी में रखा है। अच्छा, घर से कितनी दूर घसीट ले गया था? यहाँ से समझ लो वहाँ पे जो गेट है वहाँ तक लोग द्वारे। थाना विशेषज्ञगंज इलाके में स्थित जमुना कला में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला है। मृतका की शादी महज 5 महीने पहले हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले विवाहिता को दहेज के लिए लगातार परेशान करते थे। विवाहिता की मौत से मायके पक्ष के लोग ससुराल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बता दें आपको, पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। थाना क्षेत्र की पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि विवाहिता की मृत्यु के पीछे की वास्तविकता का कारणों का पता लगाया जा सके। स्थानीय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मृतका के परिवार और समाज में घटना को लेकर शोक और आक्रोश का माहौल है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पुलिस ने जिले के
विभिन्न क्षेत्रों से गायब हुए 117 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। इन मोबाइलों की कुल कीमत अगर हम बात करें तो लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी के निर्देश पर सर्विलांस की मदद से मोबाइल बरामद किए गए हैं। मालिकों की बात करें, मोबाइल मालिकों को पुलिस लाइन बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सौंपा गया है। एसपी ने बताया है कि जिले के अलग अलग थानों में मोबाइल चोरी की शिकायतें दर्ज हुई थी, जिसके बाद जांच और सर्विलांस के जरिए सभी मोबाइल बरामद किए गए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि यदि कोई मोबाइल गायब हो जाए तो नजदीकी थाना में शिकायती पत्र और मोबाइल बिल के साथ शिकायत दर्ज कराएं, ताकि पुलिस सर्विलांस की मदद से उसे बरामद किया जा सके। बता दें, मोबाइल मिलने पर मालिकों के चेहरे पर खुशी देखी गई और उन्होंने बहराइच पुलिस को धन्यवाद भी दिया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बहराइच पुलिस की सर्विलांस और स्वाट टीम द्वारा कुल 117 ऐसे मोबाइल गुमशुदा बरामद किए गए हैं, जिनकी सूचना या तो प्रत्यक्ष रूप से हमें मिली थी या CEIR पोर्टल पर अपडेट किया गया था। तो कुल 117 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल हमारी टीम द्वारा बरामद किए गए हैं, जिनकी बाज़ार में कीमत लगभग 18 लाख के आसपास है। और आज उन्हीं लोगों को जिनका मोबाइल खोया हुआ था उन्हें बुला करके उनके मोबाइल वापस किए जा रहे हैं। उसी क्रम में ये कार्रवाई आज हुई। सर, लोगों को जब मोबाइल खो जाते हैं तो किस तरीके से उनका बिहेवियर होना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए? इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इसमें CEIR पोर्टल एक है, जिसपे कि यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल खोता है तो वो CEIR पोर्टल पर जा कर के स्वयं, या अगर वो स्वयं नहीं कर पाता है तो अपने संबंधित थाने पर जाएगा और जा कर के अपनी पहचान पत्र और उस मोबाइल की रसीद, इन दोनों चीज़ों को वहाँ दिखाएगा और उस CEIR पोर्टल पर अपलोड करवा देगा। परौली गांव में जंगलों में चल रही अवैध असलाहा फैक्ट्री पुलिस और SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई में धराशायी हो गई है। आपको बता दें, SSP एटा के निर्देशन में थाना जेथरा प्रभारी रितेश ठाकुर और SOG प्रभारी श्रवण कुमार निगम की टीम ने मौके पर 5 पूरे और 2 अदबने तमंचे, कारतूस और भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए हैं। कार्रवाई में 2 शातिर अपराधी दीपक और राजेश को गिरफ्तार भी किया गया है, जो पहले भी कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। बता दें, आरोपों की आरोप है कि ये आरोपी एटा और आसपास के जिलों में अवैध तमंचों की बिक्री करते थे। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तारी से अपराधियों के मंसूबे नाकाम हुए हैं और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर पैनी नजर भी रखी जाएगी। ग्रामीणों ने पुलिस की सफलता की सराहना की है और एटा पुलिस का कहना है कि अवैध हथियारों की फैक्ट्री और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। एटा से एराज अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, क्या पूरा मामला है और क्या गिरफ्तारी हुई है? देखिए, मामला थाना क्षेत्र जैतरा परौली का है। पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि परौली क्षेत्र में परौली भट्टे के पीछे 3 लोग अवैध तमंचे का फैक्ट्री का कार्य कर रहे हैं। तो इस सूचना पर SOG की टीम और थाने क्षेत्र की टीम एक हमारे पूरे अभ्यास के तहत मौके पर पहुंची और वहां पर इनको लाइव तमंचा बनाते हुए पकड़ा गया है। इसमें 2 लोग, जिनका नाम दीपक कुमार पुत्र रामदीन निवासी परौली सुहागपुर थाना जैतरा, और दूसरा व्यक्ति है राजेश पुत्र ग्रीश, ये भी परौली सुहागपुर का है। इन दोनों को मौके पर पकड़ा गया है। इनसे हमें 5 अदद तमंचे बने हुए 315 बोर, 2 अदद अधबने तमंचे 315 बोर और काफ़ी मात्रा में शस्त्र बनाने वाले उपकरण भी मौके से पकड़े गए हैं। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके थाने स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में सपा कार्यालय अब प्रशासन की सख्ती के घेरे में आ गया है। जिला प्रशासन ने कार्यालय को 2 सप्ताह में खाली करने का नोटिस जारी किया है। ये आदेश जो है 1 अगस्त को कार्यालय आवंटन निरस्त करने के बाद आया है। कोठी संख्या 4, जिसे 13 जुलाई 1994 को मुलायम सिंह यादव के नाम 250 रुपए मासिक किराए पर आवंटित किया गया था, अब 30 सालों से अधिक समय में सपा के अधीन है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी आवासीय या व्यावसायिक भवन का आवंटन 15 वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही ADM वित्त ममता मालवीय ने स्पष्ट किया है कि नोटिस की अवहेलना पर प्रतिदिन 1000 रुपए का हर्जाना लगेगा। सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह ने बताया है कि नोटिस का विधिक जवाब तैयार किया जा रहा है और पार्टी कानूनी मार्ग अपनाएगी। इस आदेश के बाद मुरादाबाद में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और प्रशासन सपा संभावित टकराव के संकेत दे रहा है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।
आप लोगों के सामने ही बातचीत हुई है। अब हमारा कोर्ट में विचाराधीन है और लगातार अभी 10 तारीख तक कार्यक्रम है पार्टी कार्यालय पे। हमारे स्वर्गीय श्री नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि भी है और सन 1994 से ये कार्यालय यहाँ पर हमें आवंटित हुआ है शासन से और लगातार यहाँ कार्यक्रम होते थे। वही बात हुई है अभी कि कार्यक्रम है लगातार। हाईकोर्ट आपके द्वारा हाईकोर्ट अब ये तो न्यायालय का है, रेट डाल रखी है, अब जो भी निर्णय आएगा। अभी क्या उनके द्वारा क्या कहा गया, आपके टाइम मांगना क्या है? हम अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बाद देख लेंगे जो भी होगा। तो क्या उनके द्वारा जो समय दिया गया उस पर सहमति जता दी है? अभी आप लोगों के सामने जो बात हुई है कोई और बाकी तो कोई नई बात हुई नहीं है। समय तो उन्होंने पहले नोटिस दे ही रखा है। हाँ, वो हमारे एसएम साहब, हमारे तहसीलदार, हमारे सीओ साहब लोग वहाँ गए थे और ये था कि हमें कब्जा आज प्राप्त करना है क्योंकि जो दी हुई मियाद थी वो समाप्त हो चुकी थी। पर वहाँ जाने पे वहाँ बताया उन लोगों ने कि भाई उन्होंने आग्रह किया कि हमें 4 दिन का समय दे दिया जाए। 10 तारीख को जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि है तो उस सेलिब्रेशन के बाद, और प्लस उनको ये है कि उनका सामान वगैरह कुछ रखा हुआ है, पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको उन्हें हटाना है, तो उसके हटाने के उपरांत ही वो कब्जा कह रहे हैं, हम स्वयं खाली कर रहे हैं। मतलब कितनी बार अभी तक उनको टाइम दे दिया गया है? टाइम 2 बार दिया गया है। एक बार तो जो सबसे पहली नोटिस दी गई थी तो उसमें उनको 1 माह का समय दिया गया था। उसके बाद जब फाइनल उनको इविक्शन ऑर्डर हमने दिया तो उसमें उनको 15 दिन का समय दिया गया। तो अभी खाली कराने के लिए क्या होता है? खबर देख रहे हैं जहां पे कोले थाना क्षेत्र में दलित पीड़ितों की शिकायतों पर पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। महुआ गांव में दबंगों ने घर में घुसकर पीटा है और बिजली का तार तोड़ने पर आधा दर्जन हमलावरों ने हमला भी किया है। पीड़ित ने मामले की जानकारी डीआईजी तक पहुंचाई है लेकिन एसएचओ अभी भी मौन साधे हुए हैं। मीडिया के बार बार लिखने के बावजूद थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कार्रवाई करने में असफल रही। बता दें गांव में दलित समुदाय में दहशत का माहौल है और लोग सवाल कर रहे हैं कि पकौलिया थाना न्याय के लिए है या दबंगों के संरक्षण में। वायरल वीडियो में घटना की सच्चाई सामने है लेकिन एसएचओ विज्ञान के नियमों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही और अब पुलिस की अनदेखी से इलाके में सुरक्षा का भावना जागृत की जा रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। से पहले आपको धन्यवाद जो आप पीड़ितों की आवाज़ उठाते हैं जनपद बस्ती में। मामला थाना पेकुलिया के अंतर्गत ग्राम महुआ का है। आपके पीड़ित परिवार हैं, आपको खम्भे का बिजली का जो तार होता है उनका तार तोड़ दिया गया है जबरन। जब इन्होंने विरोध किया तो इन्हीं के गांव के कुछ दबंग लोग हैं जो इन्होंने इनको मारा पीटा। ठीक एक बार मारे पीटे इन्होंने से कोई बात नहीं किया, फिर शाम के टाइम भी फिर दोबारा जो है शाम के टाइम भी मारे पीटे। मारने पीटने के बाद एसएचओ साहब को यहाँ पेकुलिया को एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से एसएचओ साहब अभी तक कोई मुकदमा कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। इसलिए पीड़ित परिवार को लेकर हम यहाँ थाने यहाँ डीआईजी साहब के यहाँ आए हैं और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग इनसे पीछे हटेंगे नहीं। क्या लगता है थाने से कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि थाने पे जितने लोग हैं जातियाँ देख के सबसे पहले न्याय करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात यह है कि जब जातियाँ हमारे समाज के लोग हैं जहाँ भी हैं वहाँ पे पीड़ित होता है, वहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। और जब जो आवाज़ उठाया जाता है तो उनको किसी तरीके से दबाने का प्रयास करते हैं और जात देकर ही मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन से 4-5 दिन लगा दिया जाता है, मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है। आप जनपद बस्ती में 3-4 थानों पर मैं बता दूँ। अभी देखिए नगर थाने में ग्राम पिपरा गौतम में 2 मामला हुआ, अभी आपके नगर थाने में एक नौली में मामला हुआ है। थोड़ा तार तोड़ने के विरोध में ये मामला हुआ था। रात को एक दिन में तार टूटा है तो कोई बवाल नहीं हुआ, लेकिन रात में जब इन्होंने प्लान बना करके आए हैं मारने 8 बजे करीब में। कौन लोग आए मारने? यादव लोग। तो पहले 2 आए, उन्होंने मार करके घर में से घसीट लिए थे, घसीट करके मारे। कितने लोग आए थे? 2-3 लोग पहले, उसके बाद फिर चले गए। फिर आए बुला करके 4-5 लोग, फिर मेरे को घर में बैठे घसीटते हुए बाहर लेकर के आए। मेरा गेट ना होता तो पता नहीं क्या कहाँ तक ये सब ले जाते। किसको किसको मारे पीटे वो लोग? हमें मारे हैं, हमारी जनानी आई छुड़ाने, उसको भी मारे हैं, लड़की आई उसको भी मारे। उथवाली बिलारी क्षेत्र की बात करें तो में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। खेत पर काम करने
गए 60 वर्षीय किसान शिव सिंह और खेत में मेट पर बैठी 62 वर्षीय महिला साहबजादी पर बिजली गिर गई है। दोनों की मृत्यु की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। बता दें, इस घटना से इलाके में भी दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि अचानक हुई यह घटना पूरी तरह से अप्रत्याशित थी, जिसे देखकर सभी लोग भयभीत हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे स्थिति का जायजा लिया है। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें आवश्यक मदद और राहत देने का आश्वासन दिया है। वहीं मौसम विभाग ने भी किसानों और ग्रामीणों को आकाशीय बिजली और तूफानी बारिश से सतर्क रहने की सलाह दी है। मृतकों के परिजनों में शोक का माहौल है और पूरे गांव में हादसे की चर्चा हो रही है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। विजय सिंह। कहाँ रहते हैं? मिलक। क्या हादसा हुआ? बिजली गिरी ऊपर वाली। पापा के हमारे। कब गए थे, कहाँ गए थे? धान काटने गए थे। कब? ऐसे ही दोपहर में 2 बजे के टाइम। 2 बजे के टाइम? हाँ, 2-2:30 बजे। तो आपको सूचना कब मिली? हमें मिली है बिजली गिरने के बाद। क्या हादसा हुआ, जानकारी दी आपको? हमारे पड़ोसी एक रतिराम को धान जा रहे पड़ोस में, उसने फोन करा मेरे पास। पास में थे? हाँ, पास में ना आए, वहीं पे पास में थे धान झाड़ते टाइम। हाँ। अब आपने किस उच्च अधिकारी से कहा है, किसी से शिकायत की? रतिराम लड़का था वहाँ धान जाते, तो उसने जो है बताया। अच्छा, क्या हुआ था ये बताइए। अभी तो नहीं करी है शिकायत। अच्छा, क्या चाहते हैं? खत्म हुआ है? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आपसे जो मिलेगा मिल जाएगा। धान काटते थे करीब में दोनों आसपास। विजय सिंह। कहाँ रहते हैं? मिलक। खबर देख रहे हैं, जहां किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जन्मदिवस के अवसर पर तहसील थयाना में किसानों की पंचायत आयोजित हुई है। इसमें किसानों ने टीएपी की कमी और खरीफ फसल में मक्का के एमएसपी की समस्या को लेकर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन तहसीलदार अजय कुमार को सौंपा है। तहसीलदार ने तुरंत मक्का का एमएसपी लगवाने और दर्जनों अन्य समस्याओं का समाधान करने के आदेश दिए हैं। मुख्य अतिथि वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मांगेराम त्यागी ने जन्मदिवस पर फल और मिठाइयां वितरित की और बाबा टिकैत के चित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं। युवा जिला अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य ने कहा है कि आवारा पशु, कुत्ते और बंदर जैसी समस्याओं को लेकर थाना से मुख्यालय तक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और जहांगीरपुर थाना के दरोगा के खिलाफ 17 अक्टूबर को प्रदर्शन भी होगा। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां बिजली के पोल के तार काटने वाले गैंग के सात शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 10 कुंतल तार, 1 तमंचा, कारतूस और 1 कार बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में नई और बंद पड़ी बिजली की लाइनों से तार चोरी कर दिल्ली के कबाड़ियों को बेचने की वारदातों को अंजाम दिया गया था। जिले में लगातार बढ़ रही तार चोरी की घटनाओं ने प्रशासन और आम जनता में चिंता पैदा कर दी है। वहीं बात करें तो स्वाट टीम और छतारी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर इस तार चोरी गिरोह के साथ जुड़े सभी प्रमुख सदस्यों को पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर अब आगे की जांच चल रही है और अन्य सहयोगियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और बिजली चोरी रोकने की प्रक्रिया को और सख्त किया जाएगा। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। स्वाट प्रभारी मोहम्मद असलम और छतारी थानाध्यक्ष जो संदीप, ये ज्वाइंट ऑपरेशन में एक तार चोरों का बहुत ही बड़ा गिरोह, 7 लोग जिसमें शामिल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें रहने वाले जो अपराधी हैं वो अमरोहा के हैं, कानपुर देहात के भी हैं और दिल्ली के और अपने बुलंदशहर के भी शामिल हैं। ये सब वैसे इनका जो असेंबलिंग पॉइंट है वो दिल्ली में ही था, जहाँ एक साथ हुए और इन्होंने फिर तार चोरी की घटनाएं किया। इन्होंने कई घटनाएं खुर्जा देहात में, डिबाई में और छतारी में, साथ में अलीगढ़ के छर्रा थाने में भी किया। इसके संबंध में छर्रा में भी, छतारी में और हमारे जो एंटी पावर थेफ्ट के थाना है, इस पर कई मुकदमे दर्ज हुए। ये बेसिकली डेड लाइंस जो हमारी होती थी किसी वजह से, या जो लाइन हमें अभी जो नई लाइन बिछाई जाती थी उनके तारों को चोरी करते थे और ले आकर के दिल्ली में बेच देते थे इसको। इस घटना में जो ये प्रयोग में लाते थे कार, वो भी बरामद हुई है। इनके पास से फैक्सवैगन पोलो कार है और साथ ही जो इनके जिस पे गार्ड तार ले आया करते थे, वो छोटा हाथी, वो भी बरामद हुआ है। इनके पोजीशन से तमंचे मिले हैं, चाकू मिला है और तार काटने के उपकरण मिले हैं कई, जिससे स्पष्ट है कि घटना में शामिल थे। उन्होंने घटना को स्वीकार किया है और पूछताछ में सभी घटनाओं को बताया है। इस प्रकार इस गैंग को हम लोग रजिस्टर्ड भी करेंगे और इनके विरुद्ध विभिन्न अपराधों में संलिप्तता के आधार पर के जो मजिस्ट्रेट की कार्रवाई भी करेंगे और कुछ इनसे पूछताछ के क्रम में हमें इनके टीमों में और लोग भी संलिप्त पाए गए हैं। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।